नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 17 बोलने वाली मांद कहानी को पढ़ेंगे व समझेंगे। यह कहानी एक शेर और गीदड़ की है। तो आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बोलने वाली मांद। मांद का अर्थ क्या होता है? गुफा। ठीक है। एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह यानी कि शेर, और उसका नाम क्या था? खरनखर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में, आहार यानी भोजन की तलाश में, ठीक है, भोजन की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। पूरे जंगल में घूमा लेकिन उसे एक चूहा तक नहीं मिला। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी, यानी कि गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। रात को काटने के लिए वो कहाँ घुस गया? उस गुफा में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा, कि कोई ना कोई जानवर, पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, विश्राम यानी कि आराम, ठीक है, कि जब वह पशु या जानवर आराम करने के लिए इस गुफा में आएगा, मैं उसे दबोच लूंगा यानी पकड़ लूंगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक और छिपकर बैठ गया, यानी एक कोने में चुपचाप छिपकर बैठ गया। कौन? शेर। ये देखिए, ये है मांद और ये बैठा है शेर, और ये आ रहा है सियार यानी कि गीदड़। सियार का क्या अर्थ होता है? गीदड़। उस मांद में ददीपुछ नाम का एक सियार रहता था। कौन रहता था उस गुफा में? एक सियार यानी गीदड़ रहता था, और उसका नाम क्या था? दधीपुछ। ठीक है। वह मांद की ओर आ रहा था, अपनी गुफा की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। द्वार यानी कि दरवाजे पर, ठीक है। जैसे ही वो वहां के गुफा के दरवाजे पर पहुंचा, ठीक है, जैसे ही वो गुफा के द्वार पर, दरवाजे पर आ पहुंचा तो उसने देखा कि सिंह के पैरों के निशान हैं वहां पर, यानी शेर के पैरों के चिन्ह हैं, निशान हैं, ठीक है। चिन्ह यानी कि निशान। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। कि जो निशान थे शेर के पैरों के, वो अंदर जाने के तो थे गुफा के अंदर, लेकिन वापस आने के नहीं थे, गुफा से बाहर आने के नहीं थे। इसीलिए सियार जो है समझ गया कि अभी भी शेर जो है या जो भी जानवर अंदर गया है वो गुफा के अंदर ही है। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसने सोच लिया कि जरूर इस गुफा के अंदर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। क्या पता करना चाह रहा था सियार? कि जो शेर है वो अभी भी मांद यानी गुफा के अंदर ही है या बाहर चला गया। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं सिंह के पैरों के निशान। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया, यानी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा। मांद के दरवाजे पर जाकर उसने क्या पुकारा? ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। अपनी मांद को बुला रहा है वो। पुकार कर वह चुप हो गया। इतना कहकर, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद कहकर वो चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने दोबारा कहा। क्या कहा? अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? वो अपनी मांद को कह रहा है कि आज तुझे क्या हो गया? तू कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? बोल क्यों नहीं रही? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी
कि पहले तो जब मैं तुझे आवाज़ लगाता था तो तू झट से फटाफट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे क्या कहा था कि जब भी मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। कि मैंने तुझे कहा था कि जब भी मैं बाहर से आऊँ तो पहले मैं तुझे पुकारूँगा, तुझे आवाज़ दूँगा, और जब तू उत्तर देगी तभी मैं इस मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। कि अगर तूने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी और गुफा में चला जाऊँगा। ये सब क्या थी? सियार की एक चाल थी। वो जानबूझकर अपनी मांद को पुकारता है, क्योंकि मांद जो है, गुफा जो है, वो बोलती तो है नहीं, है ना, वो तो एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है। लेकिन ये उसकी चाल थी ताकि शेर कोई ना कोई जवाब जरूर दे। अब सिंह को विश्वास हो गया, यानी शेर को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसे क्या भरोसा हो गया कि जब सियार यानी गीदड़ जो है वो पुकारता है मांद को, तो मांद जो है, गुफा जो है, जरूर उत्तर देती है, सच में उत्तर देती है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। कि आज इस गुफा के अंदर मैं आ गया हूँ, इसलिए इस गुफा के मुंह से ध्वनि यानी कि आवाज़ नहीं निकल रही है, कि वो डर गई है मेरे आने से, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही, ठीक है। उसने सोचा यह मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। कि मांद गुफा तो आज कुछ नहीं बोल रही, तो इसके बदले आज मैं ही बात कर लेता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो सियार जो है वापस चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, यानी जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी तो पूरी गुफा जो है वो तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। जो आसपास के, इतनी जोर की दहाड़ मारी यानी कि शेर ने, कि गुफा के साथ साथ जो आसपास के जितने भी पशु या जानवर थे वो भी चौकन्ने हो गए, यानी कि सावधान हो गए। चौकन्ने का अर्थ क्या है? सावधान। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया। क्या कहते हुए चंपत हो गया? चंपत यानी भाग गया, गायब हो गया। चंपत यानी भाग जाना। कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। कि इस वन में, इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। पर आज तक मैंने कभी भी किसी भी मांद यानी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। यानी कि जो शेर है वो सियार की चाल में आ गया। उसने सोचा मांद बोलती है, अगर आज नहीं बोली तो शायद ये सियार जो है वो यहाँ से चला जाए, फिर मैं किसे खाऊंगा? अगर सियार चला गया तो मेरे हाथ में आया हुआ शिकार जो है वो चला जाएगा। इस प्रकार गीदड़ ने अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता से शेर को बेवकूफ़ बना दिया और अपने आप को शेर से बचा लिया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।